क्यों 70 साल के बाद लोग मिलने जुलने से दूर हो जाते हैं। नमस्कार। अगर आप 70 की उम्र को पार कर चुके हैं और आपको ऐसा लगने लगा है कि अब बाहर जाना, लोगों से मिलना या सामाजिक होना पहले जितना आकर्षक नहीं रह गया, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। ये बदलाव कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक बहुत गहरी समझदारी का प्रतीक है। एक ऐसी जागरूकता जो हमें उम्र के साथ मिलती है। आज हम बात करेंगे उन 6 गहरे कारणों की जिनकी वजह से 70 साल के बाद हम मिलना जुलना कम कर देते हैं। और ये सिर्फ शारीरिक थकान या बीमारी की वजह से नहीं होता, ये एक भावनात्मक परिपक्वता की निशानी है। पहला कारण, भावनात्मक सीमाएं, इमोशनल बाउंड्रीज। उम्र के इस पड़ाव पर हम ये समझ जाते हैं कि हर रिश्ता, हर मुलाकात जरूरी नहीं होती। कुछ लोग, कुछ बातचीत हमारे मन को हल्का नहीं करती बल्कि भारी कर जाती है। पहले जो बातें हल्की फुल्की लगती थीं, जैसे किसी की शिकायतें सुनना, पुराने झगड़ों की चर्चा, बिना पूछे राय देना, अब वही बातें आपको अंदर से थका देती हैं। राजेश जी की कहानी सुनिए। वे 62 के हुए तो भी हर दूसरे रविवार को अपने भाई के घर जाते रहे, पर वहां हर बार राजनीति या पारिवारिक कलह की बातें होती। बाहर से मुस्कुराकर आते, लेकिन अंदर बेचैनी भर जाती। उन्होंने एक दिन चुपचाप फैसला किया, अब नहीं जाऊंगा, न गुस्से से न नाराजगी से, बस अपनी शांति की रक्षा के लिए। अब शांति दिखावे से बड़ी लगती है। आप समझ जाते हैं कि सिर्फ इसलिए कि कोई परिवार का है, इसका मतलब ये नहीं कि वह आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। और यहीं से शुरू होती है आपकी इमोशनल बाउंड्री, यानी यह तय करना कि आप किससे, कब, कितना मिलेंगे। दूसरा कारण, समय का पुनर्मूल्यांकन, टाइम री इवैल्यूएशन। जब आप युवा होते हैं तो लगता है कि समय बहुत है, लेकिन 70 के बाद समय अनमोल लगने लगता है। आपको समझ में आता है कि अब हर सुबह, हर शाम, हर शांत पल एक गिफ्ट की तरह है। सुधा जी की बात करें, वे पुणे से हर महीने मुंबई जाती थीं अपनी बहन से मिलने। 3 घंटे की यात्रा, कप में चाय, शो। पर एक दिन उन्हें लगा ये सब अब सिर्फ आदत है, खुशी नहीं। उन्होंने ये समय अपनी कला को देना शुरू किया। झील के किनारे बैठकर स्केच बनाना, और उस दिन उन्होंने पहली बार खुद को फिर से महसूस किया। यही है समय का पुनर्मूल्यांकन। अब आप सोचते हैं, मेरा हर एक घंटा कीमती है, क्या मैं इसे ऐसे लोगों के साथ बिताऊं जो मुझे समझते ही नहीं। तीसरा कारण, भावनात्मक थकान, इमोशनल ड्रेन। हर मुलाकात जरूरी नहीं कि किसी झगड़े के साथ खत्म हो। कई बार सबसे थकाने वाली मुलाकातें वही होती हैं जिनमें कोई खास बात ही नहीं होती। सतही, औपचारिक, बिना भावनाओं के। हरिहर प्रसाद जी की कहानी लीजिए। वे हर हफ्ते अपने बड़े परिवार से मिलने जाते थे, लेकिन वहां उन्हें कोई पूछता तक नहीं था। सब अपने मोबाइल, गैजेट्स, छुट्टियों की प्लानिंग में लगे रहते थे। एक दिन उन्होंने जाना बंद कर दिया, और फिर उन्होंने पाया बागवानी, किताबें और एक सच्चा दोस्त। यही उन्हें भावनात्मक संतुलन दे रहा था। इमोशनल सेलेक्टिविटी थ्योरी यही कहती है, उम्र के साथ हम चुनते हैं कि किसके साथ समय बिताएं। हम गहराई चाहते हैं, औपचारिकता नहीं। चौथा कारण, शारीरिक ऊर्जा की सीमा, फिजिकल एनर्जी अवेयरनेस। अब बाहर जाना आसान नहीं होता। 10 मिनट की गप्पें अब एक पूरे दिन जितनी ऊर्जा लेती हैं। शरीर कहता है थोड़ा रुक जाओ। सावित्री जी की मिसाल लीजिए। हर हफ्ते पुराने दोस्तों से मिलने जाती थीं, पर अब पार्किंग ढूंढना, मैदान पार करना और फिर देर तक बैठना सब मुश्किल लगने लगा। उन्होंने जाना बंद कर दिया। जब दोस्तों ने कहा तुम नहीं आती अब, तो उन्होंने जवाब दिया, मुझे खुद की याद आती है जब मैं खुद को थका देती हूँ। शरीर अब आपसे इज्जत चाहता है। आप समझ जाते हैं कि आपकी एनर्जी लिमिटेड है, और उसे वहां खर्च करें जहां दिल को सुकून मिले। पांचवां कारण, भावनात्मक अर्थव्यवस्था, इमोशनल इकोनॉमी। जैसे पैसा उन चीजों पर खर्च नहीं करते जो कुछ लौटा कर न दे, वैसे ही भावनाएं भी अब यूं ही नहीं खर्च होती। अब आप सोचते हैं, क्या ये रिश्ता मुझे खुशी देता है? अगर नहीं तो आप वहां अपनी ऊर्जा लगाना बंद कर देते हैं। वॉल्टर जी की कहानी लीजिए। हर हफ्ते बेटे को फोन करते थे, लेकिन बेटा जल्दबाजी में बात करता, तंज कसता। एक दिन वॉल्टर जी ने कॉल करना बंद कर दिया, ना गुस्से से, ना सजा देने के लिए, बस खुद की शांति के लिए। अब उन्होंने वो ऊर्जा एक पड़ोसी के साथ साझा करनी शुरू की। एक अच्छा दोस्त जो उनके शौक, जैज और पहेलियों में दिलचस्पी रखता है। यही है भावनात्मक अर्थव्यवस्था।
छठा कारण, आत्मसम्मान की जागरूकता, सेल्फ रिस्पेक्ट अवेकनिंग। जब आप इस उम्र में पहुंचते हैं तो समझते हैं कि किसी से कद्र पाने के लिए झुकना नहीं चाहिए। आपको किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं रहती। आप उन रिश्तों को धीरे धीरे पीछे छोड़ देते हैं जो आपकी गरिमा को चोट पहुंचाते हैं। मैरिलिन जी 76 साल की, हमेशा दूसरों के लिए मौजूद रहती थीं। त्योहार, नाती पोतों की देखभाल, मेहमान नवाजी। पर एक दिन उन्होंने मना कर दिया और अकेले एक शांत झील के किनारे वीकेंड बिताया। उनकी बेटी ने कहा, माँ सब तुम पर ही निर्भर हैं। मैरिलिन ने जवाब दिया, इस बार मैं खुद पर निर्भर हूँ। यही है आत्मसम्मान की असली आवाज। अब आप अपनी गरिमा की रक्षा करते हैं, बिना गुस्से, बिना स्पष्टीकरण, बिना डर के। अंतिम विचार, अगर आप खुद को पहले से अलग महसूस करते हैं, सामाजिकता से दूर, भीड़ में घबराए हुए और अकेले में सुकून पाते हुए, तो यकीन मानिए आप गलत नहीं हैं। आप बदल नहीं रहे, आप समझदार हो रहे हैं। आप पीछे नहीं हट रहे, आप अपने भीतर की ओर लौट रहे हैं। हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता, हर निमंत्रण स्वीकार करने योग्य नहीं होता, हर बातचीत जरूरी नहीं होती। आप शोर नहीं शांति चुन रहे हैं, दिखावा नहीं सच्चाई चुन रहे हैं। और यही वो समझ है जो उम्र के साथ आती है। अब आपको किसी को साबित करने की जरूरत नहीं। अब आप जानते हैं कि आप कौन हैं, आपकी कीमत क्या है और क्या आपके लिए जरूरी है। तो अगर आप भी अब हल्की फुल्की बातों से थकने लगे हैं, सामाजिक जमावड़ों से पीछे हटने लगे हैं, तो इसे गलत मत मानिए। ये वो क्षण है जब आपकी आत्मा बोल रही है और आप उसकी सुन रहे हैं। बातें आपके दिल को छू गई हों तो कृपया नीचे कमेंट में मैं समझता समझती हूँ लिखें। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। आपका साथ हमें ऐसी और कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। हम फिर मिलेंगे एक नई समझ के साथ।